जुआ खेलना मांस मद्य वैश्यागमन शिकार चोरी पर रमणी रमण ये सातों व्यसन निवार। हम सब इन 7 व्यसनों के नाम से तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और इनका द्रव्य पक्ष भी, चूँकि हम जैन कुल में जन्मे हैं और काफ़ी हद तक हम इसका द्रव्य पक्ष भी जानते हैं, लेकिन आज हम इसका भाव पक्ष जानने का प्रयास करेंगे जो महाकवि पंडित प्रवर बनारसी दास जी ने नाटक समय सार जी में लिखा है। सबसे पहले व्यसन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है कि व्यसन आखिर होता क्या है। व्यसन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बुरी आदत। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि कषाय की तीव्रता में होने वाला यह पाप रूप परिणाम जो धर्म और लोक दोनों ही दृष्टियों से निंदनीय हो, जिसके कारण अनंत जीवों का घात हो, वेदना हो, संक्लेश परिणाम हो, नरक आदि कुगतियों का बंध हो, वे सभी परिणाम व्यसन के अंतर्गत आते हैं। लोक में प्रचलित व्यसनों में 7 को प्रमुख माना जाता है, जैसे कि अभी ऊपर दोहा भी बोला गया। उनका नाम हम फिर से समझते हैं। जुआ खेलना, मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, वैश्या सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और पर स्त्री सेवन करना। वैसे तो हम सभी इन व्यसनों के स्वरूप को अच्छी तरह परिचित हैं और एक सच्ची जैन होने के नाते अधिकांश जीव इन व्यसनों के त्यागी भी होते हैं। फिर भी इनका स्थूल आचरण परक वर्णन तो चरणान्योग के ग्रंथ में मिलता है। फिर भला समय सार जी जैसा द्रव्यान्योग का महानतम आध्यात्मिक ग्रंथ इससे अछूता कैसे रहता। हालांकि यह सत्य है कि चरणान्योग के ग्रंथों में इन व्यसनों का विस्तृत वर्णन मिलता है, परंतु वह स्थूल द्रव्य व्यसनों का वर्णन है, द्रव्य व्यसनों का वर्णन है। यहाँ हम इन व्यसनों की भावात्मक दृष्टि से उस रूप में विवेचना करेंगे जिन रूपों को हम स्वप्न में भी व्यसन नहीं मानते। यानी इन व्यसनों के माध्यम से कविवर पंडित बनारसी दास जी ने हमारे उन परिणामों की समीक्षा की है जिनकी वजह से आज तक हम अपने स्वरूप से ही अनभिज्ञ हैं, अनंत सुख का निधान होते हुए भी दुखी हैं। मोह और कषाय से मिश्रित इन परिणामों के हम इतने आदी हो चुके हैं कि हम इन्हें व्यसन रूप में मानते ही नहीं हैं, जबकि ये सप्त व्यसनों का त्याग ही धर्म मार्ग की पहली सीढ़ी है। बल्कि कहें तो सीढ़ी भी नहीं, बल्कि धर्म मार्ग में लगने की एलिजिबिलिटी है। गुण यानी कि ये कहना चाहिए क्राइटेरिया है। बिना इनको त्याग करे, बिना इनका सच्चा स्वरूप समझे आप धर्म मार्ग में एंटर ही नहीं कर सकते। आइए समझते हैं, इनका विवेचन करते हैं कि ये किस प्रकार से हैं। तो पहला व्यसन क्या है कि जुआ खेलना। सामान्य तौर पर रुपए पैसों को दाव पर लगाकर चौपड़, ताश पत्ते, है ना, और पता नहीं आजकल तो वो ऐप पर भी कई सारे आ गए हैं, माई सर्किल ऐप, ड्रीम पता नहीं कौन कौन सी ऐप्स आ गई हैं। ये इतनी सारी जुए खेलने की लत लग रही है लोगों को, है ना। इसको हम जुआ समझते हैं, कहते भी हैं। और जो लोग इस खेल को कभी नहीं खेलते वे ये मानते हैं कि हमें तो जुआ व्यसन का त्याग है। समझ में आया। लेकिन यदि हम इसका सच्चा स्वरूप समझेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि ये वास्तव में जुआ नामक व्यसन का मात्र इतना ही स्वरूप नहीं है, मात्र यही जुआ व्यसन नहीं है। जुए की आध्यात्मिक विवेचना करते हुए कविवर बनारसी दास जी कहते हैं, अशुभ कर्म
या पाप कर्म के उदय में हार मानना और शुभ कर्म या पुण्य के उदय में अपनी जीत मानना, यानी कि सुखी होना या दुखी होना, लौकिक सुख और दुख होना, यही जुआ नामक व्यसन है। क्यों? क्योंकि मैं तो भगवान आत्मा हूँ जो कर्म परमाणुओं से त्रिकाल सर्वथा भिन्न हूँ, और यह जानकर भी अशुभ कर्म के उदय में अपनी हार और शुभ कर्म के उदय में अपनी जीत मानता हूँ, तो भैया जड़ में होने वाले स्वतंत्र परिणमन में हर्ष या विषाद मानता हूँ, ये जुआ खेलने के समान ही है। और ये परिणाम तो हम प्रति समय करते ही रहते हैं। क्या कभी हमने इस पर विचार किया है? अरे हम जुआ खेल रहे हैं, ऐसा सोचकर हम जुआ खेल रहे हैं। हे आत्मन, लौकिक में भी हार जीत की भावना से खेला गया कोई भी खेल, शर्त लगाना, ये सब भी कोई भी कार्य जिसके फल स्वरूप आपके परिणाम संक्लेश रूप होते हों, हर्ष विषाद रूप होते हों, वे सभी खेल और कार्य जुआ व्यसन के अंतर ही आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर मार्केट, सट्टा बाज़ार, है ना, वो जो ऐप के मैंने नाम लिए, इस टाइप से कितनी ही ऐप्स चल गई हैं। आप ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, उनमें भी तो पैसा लग रहा है। इसमें हिस्सा लेना लोग अपनी शान समझते हैं। शेयर खरीदेंगे साहब, वास्तव में देखा जाए तो वह जुआ ही है, क्योंकि उसमें भी हार जीत की ही भावना प्रधान रहती है। विचार कीजिए कि हम इस व्यसन के त्यागी हैं भी। मांस भक्षण दूसरा है ना, जुआ खेलना, मांस भक्षण। सामान्य रूप से मांसल जीवों को मारकर उनकी मृत देह के खाने को मांस भक्षण कहते हैं। ये बहुत स्थूल मोटे मोटे तौर पर परिभाषा है, लेकिन यदि हम सूक्ष्मता से विचार करें तो इसमें भुना हुआ अनाज, अमर्यादित भोजन सामग्री, या कहें कि वह सामग्री जिसमें स्थूल जीव राशि उत्पन्न हो चुकी हो, हम उसका भक्षण करें तो मांस भक्षण व्यसन का दोष लगता है। और ये बात तो आपको चरणान योग में, श्रावकाचार्य जी में बहुत बातें बताई गई हैं। लेकिन वास्तव में जो जैन धर्म के सच्चे अनुयायी होते हैं वे इस व्यसन के त्यागी होते हैं। लेकिन पंडित जी साहब तो पंडित जी साहब ठहरे, उनकी तो बात ही निराली है। वो क्या बोलते हैं कि उनके अनुसार तो जो इस जड़ देह में मग्न है वो मांस भक्षण करता है। मग्नता से तात्पर्य किसी भी वस्तु में इतने अनुरक्त हो जाना कि कुछ और याद ही ना रहे, सदा काल उसी में आत्मबुद्धि होना, तन्मयता होना, उसी का संवेदन बना रहना कि यहाँ देह की मगनताई है, इतने मगन हो जाना। अनादिकाल से ये चेतन आत्मा इस जड़ देह के साथ ही तो रहता आया है और इसे केवल अपनी ही नहीं अपना स्वरूप भी मानता आया है। मतलब ये भी नहीं मानता कि ये देह मेरी है, बल्कि क्या मानता है कि ये देह ही मैं हूँ। मतलब ममत्व बुद्धि से भी आगे बढ़कर वो उसमें एकत्व बुद्धि करता है। इतना तो फिर भी ठीक था, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि आज देह और आत्मा की भिन्नता की जानकारी होने पर, या कहें देह से भिन्नता का उपदेश देने वाले भी इस जड़ देह की सुंदरता, इसको सजाने संवारने में व्यस्त हैं। यहाँ तक कि उसके लिए हिंसक सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करने में भी नहीं झिझकते। क्रीम पाउडर लगाएंगे, साफ फेयर एंड लवली वगैरह लगाएंगे, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार किए बिना ही दिन रात इसके भरण पोषण के लिए चिंतित रहते हैं और इसमें होने वाले रोग आदि से भयभीत रहते हैं। अब बताओ, ये देह की मगनता है या नहीं? हे आत्मन, जिस देह का एक परमाणु भी तेरा नहीं है, ना तेरे साथ जाने वाला है, ना तेरे सुख दुख का साथी है, उस देह की इतनी चिंता, इसमें इतनी आसक्ति, इतनी मगनता कि जिसके कारण तू अपना वास्तविक स्वरूप ही भूल बैठा है।
पंडित जी कहते हैं कि भाई यह देह की मग्नता तेरे लिए मांस भक्षण के समान ही है। विचार करिए कि क्या हम इस व्यसन के त्यागी हैं। तीसरा है मदिरा पान, यानी शराब पीने को हम मदिरा पान समझते हैं, पर एक्चुअल में शराब पीने से भी आगे है ये चीज़। सामान्य रूप से अत्यधिक हिंसक प्रक्रिया और पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न हुए अनंत त्रस्त जीवों के घात से बनी हुई मदिरा या शराब का पान करना मदिरा पान नामक व्यसन है। जो व्यक्ति वास्तव में किंचित मात्र भी लिखा है, किंचित मात्र भी जैन धर्म का श्रद्धा पूर्वक अनुयायी है, वह इसे पीना तो दूर स्पर्श करने का भी त्यागी होता है। उन लोगों से भी दूर रहता है, उस कंपनी से भी दूर रहता है जहाँ पर इसका व्यसन किया जाता हो। लेकिन आज इस परिभाषा के मायने बदल चुके हैं। जो जैने इसे छूते तक नहीं थे, आज वे ही अपने बच्चों की शादी में, पार्टी में इसे पीने और पिलाने की होड़ रखते हैं। अरे ऐसा करके वो अपनी शान समझते हैं, अपना स्टैंडर्ड मानते हैं। क्या सच में वे जैन कहलाने के लायक हैं? और जो इस स्थूल मदिरापान के त्यागी हैं, वे स्वयं पर गर्व करते हैं। हम भी करते थे हैं कि हम तो इस व्यसन के त्यागी हैं। लेकिन बनारसीदास जी क्या कहते हैं कि भैया ये मदिरापान का त्याग नहीं है। मदिरापान व्यसन का स्वरूप तो कुछ और ही है। भाई ये मोह ममता ये भी शराब है। आया ना शैडाला जी में, मोह महामद पियो अनादि, है ना। तो बल्कि ये शराब से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ये मोह नामक मदिरा शराब से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अरे ये शराब का नशा तो 2-4 घंटे का नशा होता है, एक आध दिन का नशा होता है, रात को पिएगा सुबह उतर जाएगा। लेकिन ये मोह नामक शराब, मोह नामक मदिरा का नशा तो अनादि काल से चढ़ा हुआ है, एक बार भी उतरा नहीं है। अनादि काल से आज तक इस मोह की शराब को अत्यधिक रुचिपूर्वक पीते हुए आए हैं। कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं लगा कि हम मदिरा पान कर रहे हैं। हे भव्य जीव, हे आत्मन, यह भी एक व्यसन है। जैसे शराबी शराब पीकर अपना घर द्वार यहाँ तक कि परिवारजनों को, अपनों को भी भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार हम सब भी तो अनादिकाल से मोह के कारण अपने उस चैतन्य स्वभाव को, अपने अनंत गुणों रूपी परिवार को, अपने उस धर्मी को भूल बैठे हैं, भूल चुके हैं, भूले हुए हैं। अरे ये मदिरा पान ही तो है। क्या वास्तव में हम इस व्यसन के त्यागी हैं? विचारो। 4th वन कौन सा है कि वैश्या सेवन, वैश्यागमन। वैश्या कौन होती है? वह नारी जो पैसे के लिए किसी भी धर्म या जाति के पुरुष का सेवन कर सकती है। धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, लौकिक दृष्टि से भी वैश्या सेवन को निंदनीय माना गया है। जैन ही नहीं, एक सभ्य पुरुष भी वैश्या सेवन का त्यागी होता है। हम सब भी ऐसा ही मानकर स्वयं को इस व्यसन का त्यागी मानते हैं। लेकिन पंडित साहब क्या कहते हैं कि हम तो प्रति समय वैश्या सेवन कर रहे हैं। क्या प्रति समय वैश्या सेवन? हम भी क्या बात कर दी। बिल्कुल, क्योंकि कुबुद्धि के मार्ग पर चलना ही वैश्या सेवन है। कुमति को कुनारी का दर्जा दिया गया है, और कुमति का संग होना मतलब अपनी सुमति को छोड़ना, अपनी सुमति को छोड़ के कुमति के साथ रमण करना, वो वैश्यागमन कहा है। यानी सम्यक मार्ग को छोड़कर विपरीत मार्ग पर चलना, या कहें कि वीतरागी देव गुरु धर्म के बताए सम्यक मार्ग को छोड़कर मिथ्यात्व पाप कषायों के मार्ग पर चलना, धन वैभव के लालच में अन्याय अनीति अनाचार अभक्ष्य के मार्ग का अनुसरण करना, विवेक रहित कार्य करना, अहिंसामयी धर्म के सत्य स्वरूप को छोड़कर धर्म के नाम पर हिंसक मार्ग में प्रवर्तन करना, अपना घर छोड़कर पर संयोगों में बुद्धि को भ्रमाना,
ये वैश्या सेवन है, वैश्यागमन है। अरे अपने आत्म स्वभाव को छोड़कर, अपना आत्म स्वरूप को छोड़कर उसका विस्मरण करके पर पदार्थों में सुखाभिलाषा से विचरने वाली बुद्धि को आगम में व्यभिचारिणी कहा गया है। व्यभिचारिणी, जो अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करती हो ना, उसे कहते हैं व्यभिचारिणी। और जो अपने कुल गौरव सदाचार आत्मस्वरूप का मनन चिंतन ध्यान छुड़ाकर पर पदार्थों में रमाए, ऐसी कुमति का संग करना तो वैश्यागमन से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि वैश्या तो जड़ धन संपत्ति का ही हरण करके निर्धन बनाती है, किंतु कुमति रूपी वैश्या तो हित अहित का विवेक ही छीन लेती है। जीव को भव भवांतरों तक के लिए संसार परिभ्रमण के अनंत दुखों का कारण बनती है। इस कुमति के चक्कर में अनंत काल से गोते खा रहा है। इस कुमति के चक्कर में फंसना तो वैश्यागमन से भी अनंत गुना ज़्यादा दुखदाई है। विचारो, क्या वास्तव में हम वैश्या सेवन व्यसन के त्यागी हैं? विचारो। फिर 5th पॉइंट क्या है? शिकार खेलना। हम क्या मानते हैं? अरे हम तो शिकार का त्याग है, क्योंकि हमने तो आज तक कभी आखेट किया ही नहीं, किसी भी जानवर को नहीं मारा। सामान्य रूप से जंगल में जाकर निरीह पशु पक्षियों का शिकार करना अथवा अपने मनोरंजन के लिए उनके प्राणों का घात करना, ये शिकार खेलना व्यसन माना जाता था। आज तो लोग इस कार्य को करने में अपनी शान समझते हैं, लेकिन क्या उन निरपराध बेजुबान जानवरों को मारकर भी किसी को खुशी मिल सकती है? ऐसा विचार नहीं करते। आश्चर्य तो इस बात का है कि शिकार खेलने और जीव हिंसा में हर्ष मानने के लिए, मनाने के लिए तो आजकल जंगल में भी जाने की ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि आज शिकार के उपकरण जो बदल गए हैं। पहले लोग तलवार, भाले, तीर कमान, लाठी, पिस्तौल, बंदूक लेके शिकार पर जाते थे और इनसे अन्य वन्य पशु पक्षियों को का शिकार करते थे, अपने मनोरंजन के लिए शिकार करते थे। लेकिन आज तो क्या है कि घर घर में हिट है, हिट, काला हिट, मच्छर मारने के लिए बेगोन, लाइजॉल, अरे अनेक प्रकार के केमिकल्स वाले स्प्रे रूपी हिंसा उपकरण बाजार में आधुनिक शिकारियों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। एक वो आता है टेनिस का रैकेट मच्छर मारने के लिए, ओहो, चूहे मारने की दवाई। लोग घरों में ही अपनी सुशील कोमलांगी गृहिणियों को घरेलू जीव जंतुओं जैसे कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, चींटी आदि का शिकार करने के लिए खुशी से इन्हें लाकर भी देते हैं। और ये आधुनिक शिकारी घर के कोने कोने तक में अपनी जान बचाकर छुपकर बैठने वाले इन निरीह व क्षुद्र त्रस्त जीवों का निर्ममता पूर्वक शिकार करके हर्षित हो उठती हैं। ऐड भी आते हैं कि घर के कोने कोने में छुपकर मारे, छुपकर वार करे। अरे है। और क्या कहते हैं कि हमने अपने घर को जम्स रहित बना लिया है, जम्स फ्री। यह शिकारी वृत्ति का आधुनिक रूप है। लेकिन हाँ, एक सच्चा जैनी इस व्यसन के प्रत्येक रूप का त्यागी होता है। वो अपने घर में कभी भी हिट स्प्रे नहीं रखेगा, कभी भी बेगोन से स्प्रे नहीं करेगा, कभी भी चूहे मारने की दवाई या कॉकरोच मारने के लिए कोई ऐसा शिकार वाला काम तो नहीं करेगा कम से कम। अरे अगर तुम्हें कॉकरोच पैदा नहीं करने हैं, हालांकि तुम पैदा नहीं करते हो, लेकिन अगर तुम्हें उनका निमित्त भी नहीं बनना है तो अपने घर की नियमित सफाई करो ना। रोज झाड़ू पोंछा सही तरीके से होना चाहिए। तो क्यों जानवर आएंगे? जानवर हमेशा गंदगी में आते हैं। अरे इनसे संक्रमण करने के लिए वह अग्रिम रूप से सफाई रखता है। कौन? जो सच्चा जैनी होता है, ताकि ये जीव उत्पन्न ही ना हो। और ये बात तो रही स्थूल रूप से, लेकिन अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों में अनुरक्त होकर
आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों में अनुरक्त होकर अपने जाननहार चैतन्य स्वभाव का घात करना भी ये भाव शिकार है। भावनात्मक दृष्टि से केवल स्थूल जीवों का ही नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों का भी निर्दयता पूर्वक प्राणघात करना शिकार करने के बराबर है। कई बार किसी जीव का प्राणघात भले ही ना हो, लेकिन उसके प्रति परिणामों में कठोरता अगर आ जाती है तो वो भी भाव शिकार कहा जाता है। प्रमाद रूप से किसी भी रूप में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि एक इंद्रिय से लेकर सभी विकल त्रय जीवों का घात करना, जैसे पंखा, एसी, कूलर बिना प्रयोजन के चलाना, लाइट चलाना, मंदिर में आरती करना, दीपक से आरती करना जबकि ज़रूरत नहीं है, ये भी शिकार की श्रेणी में आता है। कितने ही अग्निकायिक जीवों की हिंसा होती है। बिना प्रयोजनीय वनस्पति को तोड़ना, सजावट के लिए छेदन भेदन करना, घास पे चलना, अनछने जल का प्रयोग करना, बेवजह जल बहाना, भक्ष्य अभक्ष्य का भक्षण करना इत्यादि, ये सब प्रकारांतर से शिकार ही हैं। समझ में आया ना? लेकिन मूल रूप से देखें तो मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों में अनुरक्त होना ये शिकार है, भाव शिकार है। कहने का तात्पर्य यही है कि जहाँ अपने निमित्त से जीवों की हिंसा या प्राण पीड़न होता हो वे सब भाव शिकार है। विचारो, क्या हम शिकार व्यसन के त्यागी हैं? सिक्स्थ क्या है? पर स्त्री सेवन। सामान्य रूप से हम अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर किसी भी अन्य स्त्री का पत्नी या प्रेयसी के रूप में सेवन जब कोई भी जीव करता है या ऐसे भाव रखता है तो इस अभिप्राय से उससे संवाद आदि करता है, ये सभी पर स्त्री सेवन नामक व्यसन के अंतर्गत माना जाता है। हालांकि धर्म के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि लोक में भी जैसे वैश्यगमन को हे माना जाता है, वैसे लोक में भी इस कार्य को भी कुकृत्य और निंदनीय माना जाता है। जैसे पुरुष के लिए पर स्त्री सेवन पाप है, वैसे ही स्त्री के लिए भी अपने विवाहित पति को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष का अपने पति या प्रेमी के रूप में सेवन करना, वैसा अभिप्राय रखना या उस अभिप्राय से बात करना भी पर पुरुष सेवन नामक पाप रूप व्यसन है। आगम में पर स्त्री सेवन को सबसे निंदकार माना गया है। एक ग्रंथ हुआ है लाटी संहिता। इसमें एक प्रश्न आता है जो इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। विषय सेवन करते समय जो क्रिया धर्म पत्नी में की जाती है वही क्रिया एक पर स्त्री के साथ की जाती है, तो क्रिया भेद न होने से उन दोनों में कोई भी भेद नहीं होना चाहिए। तो आगम में उत्तर मिलता है कि कर्म बंधन में प्रधानता पर स्त्री स्पर्श या विषय सेवन आदि बाह्य कारणों की नहीं बल्कि उस समय होने वाले जीव के परिणामों की है, क्योंकि फल परिणामों का मिलता है, क्रिया का नहीं। पर स्त्री सेवन में तीव्र लालसा का भाव है, अतः तीव्र पाप का बंध है। जैसे जल का स्वभाव पूर्ण निर्मल है, परंतु फिर भी चंदन आदि सुगंधित पदार्थों के संपर्क में आने पर शोभनीय होता है और कीचड़ गंदगी आने के संपर्क में आने पर अशोभनीय संज्ञा पाता है। उसी प्रकार पर स्त्री और धर्म पत्नी के साथ एक जैसी क्रिया होने पर भी जीव के परिणामों में अंतर आता है, जिससे कर्म बंधन में भी अंतर आता है। इसलिए आगम में पर स्त्री प्रेम या पर पुरुष प्रेम को आपत्तियों की जननी माना गया है, जो इस लोक में तो दुखदाई है ही, पर लोक में भी दुखदाई है। पर स्त्री पर पुरुष सेवन नरक आदि कुगतियों में गमन का साक्षात कारण है। इसलिए स्थूल रूप से सप्त व्यसन के त्यागी को इन व्यसन का भी अनिवार्यतः त्याग वर्तता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो पंडित जी कहते हैं कि जो बुद्धि आत्म स्वरूप को छोड़कर पर में यानी देह आदिक संयोगों में और पर भावों में भ्रमण करती है, उसी में रमण करती है, वह बुद्धि व्यभिचारिणी है।
जो पर स्त्री सेवन नामक व्यसन सेवन करने वाली स्त्री या पुरुष के समान है। आचार्यों ने देह में आसक्ति को पर स्त्री में आसक्ति के समान निंदनीय माना है। इस अपेक्षा से देखा जाए ना तो हम भी प्रति समय देह में आसक्ति के कारण पर स्त्री सेवन के त्यागी कैसे हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, कविवर तो यहाँ तक लिखते हैं कि जो पर नारी संग पर बुद्धि को क्या लिखते हैं कि जो पर नारी संग पर बुद्धि को पर खिबो, यानी पर में बुद्धि को भ्रमाना ही नहीं, पर में चातुरी दिखाना, मतलब कि पर चीज़ों में अपना चातुर्यपना दिखाना है ना, ज़्यादा चालाक बनना, कहते ना डेढ़ शाना बनना, दूसरे की बुद्धि को परखना। साहब हमारे यहाँ एक है ना पंडित जी साहब प्रवचन देने आए थे, तो उनकी बुद्धि की हमने टेस्टिंग करी, उनकी बुद्धि को परखा कि कितना ज्ञान है इनको, तो ये भी पर स्त्री सेवन के समान है। अरे दूसरे से क्या मतलब है। और इससे ज़्यादा, इसके सबसे ज़्यादा दोषी तो जो है ना, पता है कौन होते हैं, बहुत कड़वी बात है, कि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं। वे प्राय यही देखते हैं कि सामने वाला कितने पानी में है। यह परखने के लिए ही अनेक प्रकार की जिज्ञासा, तर्क कुतर्क प्रस्तुत करते हैं। उस समय यदि वे एक क्षण को भी इस पंक्ति का विचार कर लेना कि पंडित बनारसी दास जी की कहे अनुसार वे पर स्त्री नामक व्यसन का सेवन करने रूप महापाप कर रहे हैं, तो अनेक प्रकार के वाद विवाद, विसंवाद और झगड़ों को सहज ही टाला जा सकता है। यह बात समाज में ही नहीं बल्कि सज्जन व्यक्ति को अपने परिजन, पड़ोसी, घर परिवार, कार्य क्षेत्र सभी जगह लागू करनी चाहिए। क्योंकि पर स्त्री या पर पुरुष सेवन रूप व्यसन को हर कोई अपराध मानता है, इसलिए जो कोई कदाचित इसे करते भी हैं तो चोरी छुपे करते हैं, सबके सामने खुलकर नहीं करते। लेकिन पर बुद्धि को परखने रूप व्यसन तो सबके सामने होता है, सार्वजनिक रूप से होता है और बड़े ही गर्व से होता है। अरे इससे भयंकर सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक दुष्परिणामों को हम सभी भोगते हैं, फिर भी इस कुकृत्य के प्रति कभी किसी के मन में ग्लानि का भाव नहीं आता। इससे इसकी भयंकरता को तथा पंडित बनारसी दास जी द्वारा इसे पर स्त्री पर पुरुष सेवन रूपी दुर्व्यसन के रूप में प्रतिपादित करना उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। पंडित जी साहब कितने दूरदर्शी थे, ये बात बताते हैं। अब विचार करो, क्या हम इस व्यसन के त्यागी हैं? क्या हमने कभी किसी की बुद्धि को नहीं परखा? क्या हमने कभी ये नहीं जाना कि हम वास्तव में ये पर स्त्री सेवन है क्या? अब 7th वन क्या है कि चोरी करना। सामान्य रूप से किसी की पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को स्वयं उठाना या उठाकर किसी को दे देना या दूसरों से उठवा देना, ये चोरी नामक व्यसन के अंतर्गत आता है। हालांकि चोरी का ये बहुत ही स्थूल रूप है, लेकिन फिर भी अधिकांश जीव इस व्यसन के त्यागी नहीं होते। जैसे बिना टिकट यात्रा करना, बिजली की चोरी करना, टैक्स की चोरी करना, या आजकल जीएसटी में हेरफेर करना, व्यापार आदि में हेरफेर करना, ये सब अनेक कार्य हैं जिन्हें हम चोरी मानते ही नहीं हैं और निर्भय होकर उन कार्यों को करते हैं। मनोरंजन के लिए दूसरों की रखी हुई या भूली हुई वस्तु को छुपाकर रख देना कि कुछ देर परेशान करके मज़े लेने के बाद बता दूंगा कि ये कहाँ रखी हुई थी। बचपन में करते थे ना हम, किसी का टिफ़िन छुपा लिया, किसी के पेंसिल बॉक्स छुपा लिया, ये सब क्या है? ये चोरी है। किसी का बैग छुपा लिया। ऐसी प्रवृत्तियाँ अधिकांश लोगों के जीवन में देखी जाती हैं, लेकिन किसी को भी ये एहसास है कि ये चोरी जैसा महापाप कर रहे हैं। उसमें आनंद मानकर हिंसा नंदी, मृषा नंदी, चौर्या नंदी, रौद्र ध्यान करके नरक आयु के बंध जैसी विकट स्थितियों को न्योता दे रहे हैं। कविवर बनारसी दास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अनुराग पूर्वक पर पदार्थों को ग्रहण करने का भाव भी भाव चोरी है।
बनारसी दास जी ने चोरी की ऐसी परिभाषा क्यों लिखी? क्योंकि मैं चेतन आत्मा एक भिन्न द्रव्य और मेरे अलावा अन्य सभी वस्तुएं पूर्णतः भिन्न पुद्गल द्रव्य हैं। यानी मैं एक स्वयं और बाकी सब पर हैं। किसी भी पर वस्तु को पाने की चाहत, यही तो चोरी है। और मैं तो अनादिकाल से पर वस्तुओं को अपना मानता आया हूँ, तो अनादिकाल से भाव चोरी करता आया हूँ। और जैन दर्शन में क्रिया से ज़्यादा परिणाम और अभिप्राय का महत्व है। समझ में आया? हम भी तो आज तक एक निज आत्मा को छोड़कर समस्त पर द्रव्यों और पर भावों को पाने की चाहत को ही अनवरत कायम रखे हुए हैं। विचार कीजिए, क्या हम वास्तव में इस व्यसन के त्यागी हैं? विचार कीजिए, क्या हम वास्तव में इन 7 व्यसनों में से किसी भी एक व्यसन के त्यागी हैं? निष्कर्ष रूप से, कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि ये 7 व्यसन जीव को दुख देने वाले हैं, क्योंकि इन व्यसनों के रहते जीव का उपयोग कभी भी अंतर्मुख नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और बेसिकली ये 7 व्यसनों का त्याग ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है धर्म मार्ग में लगने का, धर्म को समझने का। जब तक उपयोग अंतर्मुख नहीं होगा तब तक जीव कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सच्चे सुख के पिपासु प्रत्येक जीव को इन भावपरक 7 व्यसनों का त्यागी होना ही चाहिए।